दोस्तों आप सभी का वेलकम करता हूं दक्ष एडवाइस के इस लेटेस्ट वीडियो में। और इस वीडियो में आपके साथ में बात कर रहा हूं वेदांता लिमिटेड के स्टॉक और इसके डीमर्जर के बारे में। इस स्टॉक के डीमर्जर को लेकर के मार्केट के अंदर जो खबरें हैं उनको भी समझने का प्रयास करेंगे। जो फाइनल अपडेट यहां पे कंपनी की फाइनल बोर्ड मीटिंग से ज्यादा दिखाई पड़ा है उसको भी देखेंगे। और वेदांता का डीमर्जर जो फिलहाल अपने फाइनल स्टेज में बिल्कुल आकर के खड़ा हो गया है, अब आने वाले समय में ये कितना इंपैक्टफुल हो सकता है और इसकी स्ट्रेंथ, इसकी कैपेसिटी, इसको समझना कितना आवश्यक है हमारे लिए, इन सब के बारे में आपके साथ में इस वीडियो के माध्यम से बात करना चाहूंगा। वीडियो की शुरुआत दो बातों के साथ में करूंगा। सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि ये वीडियो आपके साथ में किसी भी आधार पर रिकमेंडेशन के बेसिस पर डिस्कस नहीं किया जा रहा है। मैं सेबी का रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूं। किसी भी आधार पर आपको स्टॉक खरीदने या फिर बेचने की सलाह देना ये मेरा काम बिल्कुल भी नहीं है। ये वीडियो आपके लिए फ्रेंडली बेसिस का लर्निंग मॉड्यूल हो सकता है, लेकिन इससे ज्यादा इसको तूल देने की गलती भी आपको नहीं करनी है। दूसरी चीज, मैंने आपके साथ में बात करी थी, सावधान सावधान सावधान, क्या आप मुझे पैसा उधार दे सकते हैं, फायदा आपका ही होगा। इससे रिलेटेड एक वीडियो मैंने आपके साथ में शेयर किया था। इसका लिंक भी मैंने कई लोगों के साथ में शेयर किया हुआ है, क्योंकि वीडियो के माध्यम से आप लोगों से मुलाकात कम होती है। लेकिन आपसे जरूर कहूंगा कि इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा, तो एक बार उस वीडियो से जरूर गो थ्रू होइएगा। जो लोग हमारे साथ में कनेक्टेड हैं, जिन्होंने हमारे साथ में जुड़ने का प्रयास किया है, उनको डिटेल्स मालूम है। मुझे लगता है कि थोड़ा आपको भी इसको समझने का प्रयास करना चाहिए। 5-6 मिनट का वीडियो है, देखने का प्रयास कर सकते हैं। अब बात करते हैं आपके साथ में वेदांता और उसके डीमर्जर के बारे में। तो देखिए, जब मैं बात कर रहा हूं डीमर्जर के बारे में, मेरे अनुसार यह डीमर्जर वेदांता के लिए एक बहुत बड़ी खबर है। इसका इंपैक्ट इस स्टॉक के ऊपर बहुत प्रभावशाली तरीके से देखने को मिल सकता है और आने वाले समय में वेदांता के इन्वेस्टर्स इसका भरपूर फायदा उठाएं, इसके भी चांसेस बहुत ज्यादा दिखाई पड़ते हैं। मैं चांसेस शब्द इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि स्टॉक मार्केट के अंदर नथिंग इज गारंटीड, तो हम प्रिडिक्शन बेसिस पे ही बात करते हैं। अब उन आधारों पर मैं आपसे बात करूं तो यहां पे जो सबसे बड़ी निराशा या कहीं ना कहीं हमारे डर के बारे में या फिर हमारे कॉन्फिडेंस को लूज करने के लिए जो चीज आती है वो है स्टॉक का प्राइस एक्शन। क्योंकि प्राइस एक्शन कहीं ना कहीं वेदांता को इस समय वो सपोर्ट देता हुआ नहीं दिखाई पड़ रहा है जो यहां पे डिजायरेबल था और जो हमें लगता था कि इस स्टॉक के अंदर हमको देखने को मिल सकता है। इन सब के बारे में आपसे बात करूं तो समझने का प्रयास कीजिए कि 2023 के अंदर ये कंपनी मार्केट के अंदर अपने आप को एक डिफॉल्टर के रूप में आ सकती थी, इसकी संभावनाएं दिख रही थी। हिंडनबर्ग जैसी कंपनी वेदांता को अपना अगला आरोपी बना सकती थी, इसके बारे में चर्चाएं होती दिखाई पड़ी थी। लेकिन वेदांता जैसे ही मार्केट के अंदर अपने डीमर्जर के प्लान को लेकर के आया, चीजें पूरी तरीके से पलट गई और सिक्के का दूसरा पहलू हमको देखने को मिला। वेदांता के स्ट्रेंथ मार्केट के अंदर वापस आ गई। 208 रुपए का लो बनाने वाली कंपनी आपको महज एक साल के अंदर 526 रुपए के हाई पे पहुंचती दिखाई पड़ी। ये एक लार्ज कैप स्टॉक के अंदर साल के अंदर की एक बेहद शानदार परफॉर्मेंस कही जाती है। उन आधारों पर बात करें, उसके बाद में स्टॉक के अंदर गिरावट भी देखने को मिली। अभी फिलहाल ये स्टॉक 420, 30, 36 रुपए के लेवल पर स्ट्रगल भी कर रहा है। पॉसिबिलिटीज हैं कि अगर मार्केट में दबाव बढ़ेगा तो स्टॉक का प्राइस और भी कमजोर हो सकता है बिलो 400 भी चला जाए। लेकिन इन सबके बीच में जो चीज हमारे लिए महत्वपूर्ण है वो है वेदांता के डीमर्जर पे हुई कंप्लीट यानी फाइनल अपडेट और फाइनल बोर्ड मीटिंग, जो कि 18 फरवरी को कंप्लीट हुई थी। उस बोर्ड मीटिंग के बाद में कंपनी की तरफ से हमको काफी कुछ अपडेट्स देखने को मिले। सबसे पहली चीज तो ये कि वेदांता का जो डीमर्जर है वो पूरी तरीके से अप्रूव्ड हो गया। इसके जो क्राइटेरिया थे उन सब की तरफ से, जो चाहे वो सिक्योर्ड हो चाहे वो नॉन सिक्योर्ड हो, उनकी तरफ से हो गया। जो शेयर होल्डर्स थे उनके अप्रूवल आ गए, जो प्रमोटर्स थे उनके अप्रूवल आ गए। किसी प्रकार का कोई भी रिस्ट्रिक्शन हमको इस कंपनी के ऊपर किसके डीमर्जर पर देखने को नहीं मिला और सबने कहीं ना कहीं इसके डीमर्जर पर सहमति जताई है, जो कि 95% से भी ज्यादा की परसेंटेज पे चलती हुई दिखाई पड़ी है। अब इन बेसिस पे बात करी जाए तो समझने की कोशिश ये करी जाएगी कि देखिए, प्रमोटर्स तो वैसे भी स्टॉक के डीमर्जर को नहीं रोकेंगे क्योंकि उनकी कंपनी है। लेकिन बात करें अगर स्टॉक होल्डर्स के बारे में बात करी जाए, यहां पे अगर क्रेडिटर्स के बारे में, चाहे वो सिक्योर्ड हो या नॉन सिक्योर्ड हो, उन सबकी तरफ से यहां पे थम्स अप दिया गया है और आने वाले समय में इस स्टॉक के डीमर्जर को कहीं ना कहीं एक बड़ा अप्रूवल मिलता दिखाई पड़ा है। अब इसका डीमर्जर कभी भी कंप्लीट हो सकता है। तो इन सबका जो अप्रूवल मिला है वो कहीं ना कहीं हमारी स्टडीज को और भी मजबूत करता है, या मैं कह सकता हूं कि हमारे प्रेडिक्शन के ऊपर कहीं ना कहीं और भी ज्यादा मजबूती से बात करने के लिए कहता है। जो इसके डीमर्जर को लेकर के वैल्यू अनलॉकिंग की संभावनाएं हम लेके बैठे हैं वो आने वाले समय में मार्केट के अंदर हमको देखने को मिल जाए, इसकी संभावना, इसकी जो उम्मीदें हैं वो और भी ज्यादा बढ़ती दिखाई पड़ती हैं। इसके रीजंस बहुत सारे हैं।
देखिए, वेदांता के बिजनेस के बारे में बात की जाए तो इसके बिजनेस के अंदर कोई भी वीकनेस हमको देखने को मिली नहीं। कई बार मैंने आपके साथ में इसके बिजनेस की डिटेल्स की चर्चा करी है, इसके फंडामेंटल्स के बारे में चर्चा करी है, इसके रिजल्ट्स के बारे में चर्चा करी हुई है। उन सब के बारे में अगर बात करी जाए तो वेदांता के रिजल्ट्स कभी भी हमको खराब नहीं दिखाई पड़े। वेदांता का एकमात्र जो यहाँ पे लूज पॉइंट है वो कंपनी के द्वारा, वेदांता की पेरेंट कंपनी के द्वारा लिया गया लोन था, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं अपने अपने डेट कंसर्न से जूझती दिखाई पड़ी। और उसके बाद में जो दूसरा कंसर्न है वो कंपनी के मैनेजमेंट की इनट्रांसपेरेंसी देखने को मिलती है मार्केट के अंदर। वो कहीं ना कहीं वेदांता में दूसरा लूप होल है जिससे हमको अपने आप को बचाने का प्रयास करना है। अपार्ट फ्रॉम दीज टू नेगेटिव पॉइंट्स, मुझे वेदांता के अंदर अपनी स्टडीज के आधार पे ऐसी कोई भी कमी नहीं दिखाई पड़ती जिसके आधार पर मैं इस स्टॉक को मार्केट के अंदर एक बड़ी चुनौती, एक बड़े मैं कह सकता हूं कि सक्सेसफुल कंपनी के रूप में ना देख पाऊं। अब उन्हीं चीजों को यहां पे अप्रूवल मिलता दिखाई पड़ा है जब कंपनी के क्रेडिटर्स के द्वारा, कंपनी के शेयर होल्डर्स के द्वारा यहां पे हम लोगों को इसके डीमर्जर को अप्रूवल मिलता दिखाई पड़ा, क्योंकि ये चीजें मार्केट के अंदर इस स्टॉक के लिए एक बड़ी वैल्यू अनलॉकिंग को क्रिएट करती हैं, उसकी संभावनाओं को क्रिएट करती हैं और मार्केट के अंदर कुछ बड़ा यहां पे हो सकता है इसकी संभावनाएं भी दिखाई पड़ती है। क्योंकि बिजनेस के अंदर जो डाइवर्सिफिकेशन है वो सेग्रीगेटेड मोड में मार्केट में चलती दिखाई पड़ेगी और हर कंपनी अपने बिजनेस के ऊपर इंडिविजुअल वे में फोकस करती दिखाई पड़ सकती है। और एक स्टॉक होल्डर की हैसियत से अगर मैं बात करने की कोशिश करूं तो मेरे पास में अपॉर्चुनिटी है इसके डीमर्जर के अंदर अपने आपको पार्टिसिपेट करने के लिए, ताकि मैं इन सभी सेगमेंट्स के अंदर इंडिविजुअल रूप से अपने आप को पार्टिसिपेट कर पाऊं अगर मेरे पास में इस कंपनी के स्टॉक्स अवेलेबल होंगे। तो उन आधारों पे इस कंपनी का डीमर्जर ना सिर्फ मेरे लिए बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए काफी महत्वपूर्ण और काफी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करता दिखाई पड़ता है जो लोग भी इस कंपनी के स्टॉक्स को अपने पोर्टफोलियो में रखते हैं या रखने का प्रयास करते हैं। इन सब के बीच में ये चीजें और भी स्ट्रांग रूप से निकल के आती है, क्योंकि मेरी स्टडीज की एक लिमिट है, मेरी स्टडीज की कहीं ना कहीं एक क्षमता है जिसके आधार पर मैं अपनी रिसर्च को कंप्लीट कर सकता हूं। लेकिन जब बात करता हूं मैं बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस के बारे में बात करता हूं, जब यहाँ पे बड़े बड़े क्रिएटर्स के बारे में, खासतौर से वो कंपनीज जिन्होंने अपना पैसा यहाँ पे लगाया है, वो बैंक्स, वो इन्वेस्टर्स जिनका पैसा यहाँ पे लगा हुआ है, और अगर उनको इस स्टॉक के अंदर किसी प्रकार के डीमर्जर के बारे में बड़ी संभावनाएं दिखाई पड़ती हैं तो मेरी अपने रिसर्च के ऊपर कहीं ना कहीं मुझे और भी ज्यादा प्रबल बल बलता हुआ दिखाई पड़ता है, जो मुझे लगता है कि आने वाले समय में और भी संभावनाएं क्रिएट कर सकता है। अब इस बीच अगर मैं प्राइस एक्शन के बारे में बात करूं तो निश्चित रूप से नेगेटिव चीज है, इसको भी थोड़ा सा हमको डिटेल में समझने का प्रयास जरूर करना चाहिए। देखिए, बाजार के अंदर जो गिरावट है वो चौतरफा है। मैं नहीं कह सकता कि वेदांता के अंदर ही सिर्फ गिरावट देखने को मिल रही है, पूरा मेटल सेक्टर हमको टूटता दिखाई पड़ा है। भले ही लास्ट वीक में वेदांता या फिर मेटल सेक्टर कहता है हमको रिकवरी देखने को मिली, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो कहीं ना कहीं लास्ट ईयर दीपावली के बाद से बाजार के अंदर एफआईएस की लगातार हमको सेलिंग देखने को मिली। और उसके बाद से अगर बात करिए, जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप 20 तारीख को, अपनी 20 जनवरी को इन्होंने अपने शपथ ग्रहण समारोह को कंप्लीट किया, उसके बाद से मार्केट के अंदर हाहाकार इन्होंने मचाना शुरू कर दिया और ट्रंप का टैरिफ टेरर जो है वो मार्केट के लिए इस समय कहीं ना कहीं एक बड़े, मैं कह सकता हूं कि खतरनाक सपने की तरह निकल के आया है, जिसका नुकसान पूरे दुनिया भर के बाजार उठाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। ऐसे समय में 26,000 के ऊपर खड़ी बाजार अगर आपको 23,000 के नीचे इस समय मार्केट के अंदर स्ट्रगल करती दिखाई पड़ रही है तो आपको समझना होगा कि मार्केट के अंदर जब इतना हैवी फॉल देखने को मिला है तो आपका पर्टिकुलर स्टॉक या फिर उसका सेक्टर वहां से कैसे बच सकता है। मैं ये नहीं कहता कि इस बाजार के अंदर गिरावट और नहीं सकती, वेदांता अपनी डीमर्जर को मार्केट के अंदर एग्जीक्यूट करने के बावजूद भी और नहीं कर सकता, लेकिन उसके रीजंस को अगर हम समझने की कोशिश करेंगे तो हमको समझ में आएगा कि वो मार्केट के फ्लो के साथ में नीचे गिरता हुआ दिखाई पड़ रहा है। कंपनी की तरफ से लगातार एनसीडीज के बारे में चर्चा हुई है। अभी कंपनी ने हाल ही में $2 बिलियन का अपना एक नया एनसीडी मार्केट में लेकर के एक नई फंड रेजिंग को एनसीडी के थ्रू करने वाली है, उसके बारे में मार्केट ने, कंपनी ने ऑफिशियल अपडेट को भी शेयर कर दिया है। तो कंपनी मार्केट से कहीं ना कहीं और भी फंड रेज करती दिखाई पड़ रही है, जिसमें बिजनेस एक्सपेंशन के प्लान भी शामिल हैं, अपनी डेट को जो चुकाने हैं उनके प्लान्स भी शामिल हैं, और अपनी कई सारी पुरानी ऐसी फर्म्स हैं, ऐसी जो इनकी जो माइंस हैं जिनको रीओपन करने के जो प्रयास हैं वो भी हम लोग को चालू होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि वेदांता के अंदर इस डीमर्जर की घटना को एक छोटी मोटी संभावना के आधार पर नहीं बल्कि फ्यूचर के एक बड़े प्रोस्पेक्ट के आधार पर स्टडी करने का प्रयास किया जा सकता है। मैं फिर से कहूंगा कि वीडियो को देख करके जज्बाती होने की आवश्यकता नहीं बल्कि इन पॉइंट्स को अपनी स्टडी में शामिल करने की आवश्यकता। मैं फिर से ये बात दोहराना चाहूंगा कि क्रेडिटर्स हो गए, कंपनी के इन्वेस्टर्स हो गए, इन सभी इंस्टीट्यूशंस के बारे में बात हो गई और इन सब के रिसर्च को भी अपनी स्टडी में शामिल करने का प्रयास जरूर कीजिए। अगर 99% से ज्यादा लोग इस कंपनी के अंदर डीमर्जर को अप्रूवल देते दिखाई पड़ रहे हैं, किसी प्रकार की कोई भी रोक होती दिखाई नहीं पड़ रही है, किसी प्रकार का कोई ऑब्जेक्शन आता नहीं दिखाई पड़ रहा है, तो मुझे लगता है कि वेदांता का डीमर्जर मार्केट के अंदर एक छोटी नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी घटना है जो आने वाले में अगर सक्सेसफुल तरीके से हिट होती दिखाई पड़ी तो यहां पे काफी बड़े रन हमको देखने को मिल सकते हैं। तो ये मेरी ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग है जिसको मैं फ्रेंडली बेसिस पे आपके साथ में शेयर कर रहा
रहा हूं, जो इसका उपयोग आपके रिसर्च और स्टडीज के लिए तो हो सकता है, इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग के लिए बिल्कुल भी नहीं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।